नवरात्रि के टाइम पे मेरे और मेरे हस्बैंड का फास्ट रहता है। तो जाहिर सी बात है कि उपवास का ही खाना बनता है। लेकिन ये फास्ट का टाइम हमारे घर में फीस्ट की तरह मनाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो मेरे फास्ट नहीं रखते हैं वो भी उपवास का ही खाना खाना पसंद करते हैं। खाना इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि कोई भी रेसिस्ट नहीं कर पाता है, चाहे आप फास्ट रखें चाहे ना रखें। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज मील प्रेप और मील प्लानिंग की बात करूंगी विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस फास्टिंग टाइम। फिर चाहे वो नवरात्रि का फास्ट हो या फिर कोई और उपवास, आप कभी भी और किसी भी उपवास के टाइम पे इस मील प्रेप वाले वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज सुबह जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला था तो मैंने कुछ चीज़ों को भिगो दिया था, जिनको मैं आज यूज़ करूँगी काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए। आपको एक एक करके बताती चलूँगी कि क्या क्या मैंने भिगो के रखा है और क्या प्रेप वर्क करके रखा है। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इमली भिगो दी थी। आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और डेट्स भिगोए हैं। आलू और स्वीट पोटैटो को मैंने बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे है समा के चावल, यानी कि भगार, जिसको हम बानियाड मिलेट भी बोलते हैं, जो कि व्रत के दौरान खाया जाता है। इसको भी भिगो दिया था मैंने। और अब चलिए इन सब के साथ काम करना शुरू करते हैं। सब चीज़ें अभी मैं रख रही हूँ किनारे, और शुरुआत करूँगी ये जो भगार है जिसको मैंने सोक करके रखा था इससे। 1/3 कप ये भगार जो होता है, यानी कि समा के चावल, ये व्रत में खाए जाते हैं। व्रत वाले स्पेशल चावल हैं ये। इनको मैंने धो लिया था, उसके बाद भिगो के छोड़ दिया था करीबन आधे घंटे के लिए। 20 मिनट से 30 मिनट का सोकिंग टाइम भगार के लिए बहुत होता है। इससे मैं बनाने वाली हूँ खीर। व्रत में खाए जाने वाली भगार की खीर, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो एक हैवी बॉटम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी मैंने नीचे डाल दिया है, क्योंकि दूध की कोई भी चीज़ जब हम पकाते हैं तो बेस में लगने का हमेशा डर रहता है। तो थोड़ा सा पानी आप बेस में डाल दीजिए तो दूध नीचे लगेगा नहीं। 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क मैंने यहाँ पे लिया है। रॉ मिल्क है ये, इसको बॉईल नहीं किया था। आप देख सकते हैं मैं अभी ही पैकेट खोल रही हूँ दूध का। तो 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क मैंने यहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा दिया है। इसको मैं अभी बॉईल करूँगी। जब तक पहला बॉईल इसमें आ रहा है, यहाँ पे जो पोटैटोज़ और स्वीट पोटैटोज़, यानी कि आलू और शकरकंदी मैंने बॉईल करके रखी थी, इसको मैं पील कर लूँगी। आलू का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है किसी भी उपवास के दौरान, लेकिन आप शकरकंदी भी इस तरीके से यूज़ करके देखिए जैसे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ना सिर्फ आपको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिलेगा अपनी डाइट में, बल्कि आपको मज़ा आ जाएगा ये सारी ही चीज़ें खा के। फ़िलहाल आलू और शकरकंदी के साथ मैं 2 स्नैक आइटम्स बनाने वाली हूँ। आप इनको एज अ स्नैक भी खा सकते हैं और चाट के फॉर्म में भी एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे एयर फ्रायर को प्रीहीट करने के लिए रखूँगी। इसमें मुझे भूननी है कुछ चीज़ें। सबसे पहले भूनूँगी मूँगफली, लेकिन उसके लिए इसे प्रीहीट करना ज़रूरी है। आप यही काम कढ़ाई में भी कर सकते हैं या फिर अपने ओटीजी में भी कर सकते हैं। पहला उबाल जब दूध में आ जाएगा तो इसमें भीगा हुआ भगार हम डाल देंगे, और साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा केसर। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर जाइए, लेकिन केसर से अच्छा टेस्ट और रंग दोनों आते हैं। अच्छे से दूध को मिला लीजिए, चला लीजिए एक बार, और इसे एकदम लो फ्लेम पे अब पकने दीजिए। खीर बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है, इसलिए इसे मैंने सबसे पहले बनने के लिए गैस पे चढ़ाया है। बीच बीच में इसे हिलाती रहूंगी, कम से कम नहीं तो 20-25 मिनट लग जाएंगे इसे बनने में। एयर फ्रायर प्रीहीट हो चुका है, तो इसमें करीबन आधा किलो मूंगफली है मेरे पास यहाँ पे। इसको मैं भूनने के लिए रखूंगी। कोई ऑयल वॉयल नहीं डाला है मैंने इसमें, बिना ऑयल के ही इसे भूनूंगी। 180 या 190 डिग्रीज पे आप पहले 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद इसे बीच में हम हिलाएंगे और 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट में ये भून के रेडी हो जाएगी। बीच में मैंने दूध को हिला लिया है, जो मैंने खीर बनने के लिए रखा था। उसको हिलाना मत भूलिएगा, वरना दूध नीचे लग जाएगा कढ़ाई के और जलने का डर रहेगा। खीर मैं बनाऊंगी गुड़ के साथ, इसलिए गुड़ को यहाँ पे मैं चॉप करके ले रही हूँ। साथ साथ जो जो प्रेप वर्क होता चलेगा वो मैं साथ करती चलूंगी।
इस तरीके से जब आप गुड़ को काट के रखते हैं तो एक तो आपका प्रेप वर्क हो जाता है, कहीं भी आपको जहाँ भी गुड़ यूज़ करना है आसानी से आपके लिए वो रेडी है यूज़ करने के लिए। और जब आप इस तरीके से चाकू से काटते हैं तो बहुत महीन-महीन ये कट के रेडी होता है और कहीं पे भी मोटा ब्लॉक गुड़ का नहीं आता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन गुड़ का नहीं होगा जिस भी डिश में आप उसको डालेंगे। मूँगफली जो मेरी भून रही थी एयर फ्रायर में, उसको मैंने बीच में एक बार हिला दिया है, आधा टाइम होने के बाद। यहाँ पे गुड़ भी सारा मैंने काट के ले लिया है, इसको मैं वापस डब्बे में भर लूँगी एंड दिस इज़ नाउ रेडी टू यूज़। मूँगफली यहाँ पे अच्छे तरीके से भुन चुकी है बिना किसी ऑयल के। इसको अब मैं एक शीशी में भर के स्टोर कर लूँगी। वैसे आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। इससे मैं आज आपको आगे लड्डू भी बनाना सिखाऊंगी। अदरवाइज़ ऑल्सो रोस्टेड मूँगफली में अगर आप थोड़ा-सा काला नमक या रेगुलर व्रत वाला नमक ही डाल के खाएँ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एज़ अ मंचिंग आइटम बीच में दिन में आप इसे कभी भी खा सकते हैं। खीर में डालने के लिए मैं यहाँ पे अब ड्राई फ्रूट्स को प्रेप कर रही हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट नहीं करूँगी और बहुत ही महीन मैं इन्हें तोड़ के ले रही हूँ। आप चाहें तो थोड़े मोटे चंक्स भी रख सकते हैं। मैं अपने बच्चों के हिसाब से रख रही हूँ, वो मोटे चंक्स नहीं खाएंगे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पतला मैं इन्हें तोड़ के ले रही हूँ। ये जो ड्राई फ्रूट स्लाइसर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें 2 सेटिंग्स होती हैं। एक जिससे आप मोटा-मोटा ड्राई फ्रूट काट सकें और एक इस तरीके से बहुत ही महीन भी आराम से इसमें कट जाता है। करीबन 10 मिनट हुए होंगे इस खीर को पकते हुए। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ इलायची पाउडर और ये ड्राई फ्रूट्स। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को कट करने के बाद हल्का रोस्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद खीर में डाल सकते हैं। मैंने इन्हें बिना रोस्ट किए ही डाला है। और 20-25 मिनट के बाद आपको दिख जाएगा कि ये खीर बन चुकी है। समा के चावल आपको फूले हुए इसमें नज़र आएंगे और करछी जब आप देखेंगे तो ये अच्छे से कोट भी कर रहा है करछी को। दैट्स द इंडिकेशन कि हमारी खीर बन चुकी है। इसे फर्दर आप कुक मत कीजिए। 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे मुझे लगा है इस कंसिस्टेंसी तक इसको लाने के लिए। गैस से उतारने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़, जो हमने अभी तोड़ के रखा था। आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लगभग हाफ कप प्लस 2 मोर टेबल स्पून गुड़ का इस्तेमाल किया है इसमें डालने के लिए। मिठास तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब बस गरम-गरम खीर में हम गुड़ को मिला देंगे ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। गैस जब ऑन होगी तब गुड़ को मत डालिएगा, वरना जो खीर है उसका कर्डल होने का डर रहेगा। तो अब जब तक खीर ठंडी हो रही है तब तक बाकी के काम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने भिगो के ली थी। शुगर फ्री ड्राई फ्रूट कुल्फी बनाने के लिए लिया है मैंने 1 कप मखाने, आधा कप बादाम, आधा कप काजू, 10 से 12 बड़े साइज के जंबो साइज के खजूर हैं ये, जिनका सीड मैंने निकाल दिया है। अगर आपके छोटे साइज के खजूर हैं तो क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। और कुछ धागे केसर के। नहीं है केसर तो स्किप कर जाइए, बट ये अच्छा फ्लेवर और कलर दोनों देगा। आधा लीटर गरम दूध, इन सब चीज़ों को सोक करके मैंने करीबन 40 मिनट के लिए छोड़ दिया था। किसी भी उपवास के टाइम पे हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं। ऐसे में अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए और एक्टिव रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ मीठा खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर यही मिठास चीनी से ना आके डेट्स से आएगी या गुड़ से आएगी तो आपका न्यूट्रिशनल लेवल भी बना रहेगा और कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप हेल्दी खा रहे हैं और आप एक्टिव भी रहेंगे इससे। अब जो सारे ड्राई फ्रूट्स और डेट्स हमने सोक करके रखे थे अलोंग विद सैफरन, इन सबको हमें ग्राइंड करना है। तो पहले मैं बहुत कम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि सभी चीज़ों को मैं स्मूथली ब्लेंड कर पाऊँ। और थोड़ा ब्लेंड कर लेने के बाद फिर मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। ये सोक्ड मिल्क ही ऐड कर दूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लूँगी। अगर आप बहुत स्मूथली इसे ब्लेंड करेंगे ना, एज़ इन कोई भी चंक किसी भी चीज़ का इसमें रह नहीं जाना चाहिए, तो उस कंसिस्टेंसी तक जब आप इसे ग्राइंड करते हैं, फ्रीज़ करेंगे और ये आइसक्रीम एंजॉय करेंगे तो आई बेट सब एंजॉय भी करेंगे और कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसमें क्या-क्या सीक्रेट आइटम डला है, जो कि सिर्फ आपका सीक्रेट है।
अगेन एक हेवी बॉटम कढ़ाई में मैं फिर से ले रही हूँ आधा लीटर फुल फैट मिल्क, और इसमें जो मिक्सचर हमने पीसा है ये डाल देंगे। ये मिक्सचर मैंने एक्चुअली 3 बैचेस में पीसा था, सारा ही पीस के इसके अंदर डाल दिया है। साथ में डाल रही हूँ इलायची पाउडर, और सभी चीज़ों को मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे इसे बस पका लेंगे हम, बस 3 से 4 मिनट, दैट इज़ इट। और हमारी आइसक्रीम जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। बस अब मैं गैस कर दूंगी बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद ही इसको हम फ्रीज करेंगे। तब तक, जब तक ये ठंडी हो रही है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मील प्रेप की तरफ। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे निकाल रही हूँ, और मुझे कुछ प्रेप वर्क करना है टिक्कियाँ बनाने के लिए। 2 तरीके की टिक्कियाँ हम बनाएंगे। आप दोनों ही टिक्कियों को एज इट इज स्नैक के रूप में खा सकते हैं, या फिर उनसे चाट बनाकर भी खा सकते हैं। तो इसके लिए मैं बारीक चॉप करके ले लूँगी हरी मिर्ची को, अदरक को मैं ग्रेट करके लूँगी। आप चाहें तो हरी मिर्ची और अदरक को मामदस्ते में कूट के भी ले सकते हैं, और हरा धनिया, इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। अब सबसे पहला जो स्नैक मैं बना रही हूँ वो है साबूदाना रोल्स, लेकिन इसके लिए आपको साबूदाना को भिगोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आधा किलो शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो मैंने बॉईल करके यहाँ पे मैश कर लिए हैं। आप इसकी जगह बॉइल्ड आलू भी ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से मैश कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप साबूदाना। जैसे कि मैंने कहा, भिगोने की ज़रूरत नहीं है, और ये रेगुलर साबूदाना ही है जिससे हम साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। तो 1 कप साबूदाना मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में लेके इसका एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। इसको भी मैं मैश्ड शकरकंदी के साथ ही बोल में ले लूँगी। भुनी हुई मूंगफली ले रही हूँ 1/4 कप। इसको मैं दरदरा ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर ग्राइंडर जार में। आप चाहें तो मोटर एंड पेसल यानी कि मामदस्ते में भी कूट के ले सकते हैं। थोड़ा कोर्स रखेंगे तो इन रोल्स का टेक्सचर अच्छा आता है। अब ये हरी मिर्ची, अदरक और हरा धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे। और स्पाइसेस में इसमें जाएगा सेंधा नमक यानी कि व्रत वाला नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। बस सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्सचर आपका साबूदाना रोल्स बनाने के लिए रेडी हो जाएगा वंस एवरीथिंग इज़ वेल कंबाइंड। प्रेफरेबली इस मिक्सचर को आप हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, किसी चम्मच या स्पैचुला से नहीं, क्योंकि जो सेंधा नमक हम व्रत में यूज़ करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम गुठलियाँ बन जाती हैं। तो वो रोड़े ना बने, वो गुठलियाँ ना बने, इसलिए उन्हें अच्छे से आप हाथों से ही तोड़ पाएंगे। ये देखिए, तो इनको हाथों से तोड़ते हुए चलिए और मिक्सचर को अच्छे से वेल कंबाइन कर लीजिए। इस मिक्सचर के साथ आप चाहें तो राउंड टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। साबूदाने की टिक्कियाँ वो हो जाएंगी, या फिर गोल बॉल जैसा बना लीजिए और उन्हें अप्पे पैन में सेक लीजिए, तो वो आपके साबूदाना अप्पे बन जाएंगे। फिलहाल मैं आज इन्हें सिलिंड्रिकल शेप का बना रही हूँ, इस तरीके से छोटे छोटे, और ये बन जाएंगे मेरे साबूदाना रोल्स। इनको स्टोर करके आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं करीबन 1 हफ्ते के लिए, और उससे भी ज़्यादा अगर आपको स्टोर करना है तो इसे फ्रीज कर लीजिए। 15-20 दिन तक भी ये खराब नहीं होंगे अगर फ्रीज़र में पड़े होंगे तो। उसके बाद आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इन्हें एयर फ्राई कर रही हूँ। बहुत हल्का सा ऑयल इनके ऊपर मैंने ब्रश कर दिया है, लेकिन आप चाहें तो बिना ऑयल के भी कंप्लीटली ऑयल फ्री तरीके से भी इसको बना सकते हैं एयर फ्रायर के अंदर, या फिर इवन माइक्रोवेव या ओटीजी में। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्प बन के आते हैं। फास्टिंग के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको ही बहुत ज़्यादा ये पसंद आते हैं। यहाँ पे खीर और आइसक्रीम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी हैं, तो दोनों ही चीज़ों को मैं कंटेनर्स में डाल के अब इनको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि दूध वाली चीज़ें बहुत देर तक मैं बाहर नहीं रख सकती हूँ। एक बार ज़रूर इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। हेल्दी है बहुत ज़्यादा, ये पैक्ड विद न्यूट्रिशन है, और फास्टिंग के टाइम पे स्पेशली जब हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं उन दिनों के लिए तो ये हमारे लिए एक मस्ट हो जाती हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ, जिसके लिए मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू। मैं बना रही हूँ यहाँ पे व्रत वाली स्पेशल आलू की टिक्की। इन बॉइल्ड आलूज़ को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी और थोड़े एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए मैंने इसमें डाला है पनीर। ये करीबन 1 लीटर फुल फैट दूध से मैंने घर पे ही पनीर बनाया था, तो इसको भी मैं ले लूँगी और इन दोनों ही चीज़ों को एक बार फिर से मैश कर लूँगी। अगर आपने पनीर का ब्लॉक लिया है तो उसको ग्रेट करके आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। इसमें अब डाल रही हूँ मैं कटी हुई हरी मिर्ची, कसा हुआ अदरक और कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी करछी कुट्टू का आटा, या फिर आप कोई भी व्रत में यूज़ होने वाला आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि राजगिरे का आटा, सिंघाड़े का आटा। और स्पाइसेस में मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इनकी टिक्कियाँ बना लीजिए सेकने के लिए। इन टिक्कियों को भी आप चाहे तो शैलो फ्राई कर लीजिए, चाहे तो एयर फ्राई कर लीजिए, चाहे तो अवन में बेक कर लीजिए। और चाहे तो इन टिक्कियों को आप ऐसे ही चटनी के साथ एज अ स्नैक एंजॉय कर लीजिए, वरना इसकी बहुत ही टेस्टी और यमी चाट बना के खा लीजिए और अपनी उपवास की फीस्ट एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट, अगर ये चाट एंजॉय करनी है तो चटनियाँ तो बनानी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले इमली की चटनी बनाना शुरू कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम इमली ली थी और इसको एकदम खौलते हुए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। करीबन 1 घंटा या 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद इस इमली का हमें पल्प निकालना है, तो मैं उसी पैन में इसको निकालूंगी जिसमें मैं इसको पकाऊंगी भी। छन्नी में मैं इसे स्ट्रेन करके इसका सारा जूस अलग कर लूंगी और जो गुठलियां हैं उसको अलग कर लूंगी। जितना गूदा निकले सब निकाल लीजिए। इनफैक्ट इस चीज़ को आप हाथ से मसल के निकालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल ये सारा ही मैंने पल्प अलग कर लिया है। जूस इमली का नीचे पैन में इकट्ठा हो गया है और ये जो छन्नी में हमारी चीज़ बची है, ये जो वेस्ट बचा है इमली का, ये भी वेस्ट नहीं है। इससे मैं हमेशा ही एक कांच की शीशी में स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि दिस इज़ एन एक्सीलेंट क्लीनिंग एजेंट। मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में बताया भी था कि इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करके अपने पूजा के बर्तन जो कि कॉपर और ब्रास के बने हुए हैं उनको कैसे क्लीन कर सकते हैं, या फिर इवन अपने गैस बर्नर्स को किस तरीके से आप बहुत ही ब्यूटीफुली क्लीन कर सकते हैं बिना घिसे और बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए। तो इसको कभी भी फेंकिए नहीं, फ्रिज में स्टोर करके रखिए। मैं उस वीडियो का लिंक आपके रेफरेंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और इस वीडियो में भी टैग कर दूंगी। अब इमली की चटनी बनाने के लिए ये पल्प मैंने गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ाया है। जितनी इमली थी 100 ग्राम, उतना ही गुड़ लिया है मैंने, 100 ग्राम ही। और स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक, काला नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, और मुझे इमली की चटनी में सौंफ का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए 1 टेबलस्पून के करीब मैं सौंफ को फ्रेश कूट के लूँगी। फ्रेश कुटी हुई सौंफ का टेस्ट अमेजिंग आता है इस चटनी में। वरना आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप सौंफ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सौंफ भी इसमें मिला लेने के बाद मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे फॉर अराउंड 10-12 मिनट्स। जिसके बाद आप देखेंगे कि ये चटनी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है, स्पैचुला को कोट भी कर रही है। और जब आप इसकी तार चेक करेंगे तो ये एक तार की हो जानी चाहिए। जब ये इस कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाए तो आपको पता है कि चटनी रेडी हो गई है। गैस बंद कर दीजिए। इसके साथ ही मैंने कोकोनट चटनी और हरे धनिया की चटनी भी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये सभी चटनियाँ व्रत में एंजॉय करने के लिए अब रेडी हैं। 2 मंचिंग के लिए क्विक हेल्दी स्नैक्स बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे बादाम और काजू, और इसमें डालूंगी 1 चम्मच के करीब मूंगफली का तेल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही ऑयल फ्री बनाना है तो 1 चम्मच पानी डाल दीजिए। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी कुछ बेसिक मसाले जो कि हम उपवास में खा लेते हैं, जैसे कि नमक, काला नमक,
काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। अगर इनके अलावा भी आप कुछ खा लेते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि आमचूर पाउडर या चाट मसाला, डिपेंड्स ऑन जो जो चीज़ें आप अपने उपवास में खा सकते हैं। इन सभी मसालों को ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इनको हम बेक होने के लिए रखेंगे अवन में या फिर एयर फ्रायर में। आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में भी इसको बेक कर सकते हैं। 190 या 195 डिग्रीज पे सिर्फ 5 मिनट ही इसे बेक कीजिएगा और आपके मसाला ड्राई फ्रूट्स रेडी हो जाएंगे। और जब तक मेरे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बेक हो रहे हैं, मैं प्रिपरेशन करूँगी मसाला फॉक्स नट्स बनाने की। मखाने बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। कभी भी भूख लगे ना तो आप मुट्ठी भर मखाने खा लीजिए इंस्टेड ऑफ मंचिंग ऑन एनी अनहेल्दी या पैकेज्ड फूड। तो इसको बनाने के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच घी के लिए हैं और उसमें वही बेसिक मसाले डाले हैं, जैसे कि व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। हम उपवास में हल्दी भी नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप खा लेते हैं तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अभी मैंने एकदम लो फ्लेम पे रखा है। मिक्स करते करते ही मैं इसमें फॉक्स नट्स यानी कि मखाने भी डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे बस 7 मिनट हमें इसे पकाना है और ये भी क्रिस्प होके रेडी हो जाएंगे। और बीच ही में मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ अपने मसाला ड्राई फ्रूट्स, ये बन के रेडी हो गए हैं। ये भी बहुत अच्छा मंचिंग ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है, तो कभी भी भूख लगे ये खा लीजिए। उल्टा सीधा मत खाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जहाँ पे वो ठंडे हो रहे हैं वहाँ पे मैंने फॉक्स नट्स भी चेक कर लिए, दीज आर ऑल्सो रेडी। कई बार लोग, इनफैक्ट बच्चे भी, रूखे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये सॉल्टेड वैरायटी खा लेते हैं। तो एक बार ये ट्राई करके देखिए। ठंडा हो जाने पे इन चीज़ों को आप एयर टाइट ग्लास कंटेनर्स में स्टोर करके रखिए। और अब एक लास्ट प्रेपरेशन, और वो है मेरी फेवरेट। आई लव दीज लड्डूज, और ये हैं पीनट लड्डू। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में ही बता दिया था कि इससे मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा फिलिंग लड्डू होते हैं। कभी भी भूख लगे ना, स्पेशली उपवास के टाइम पे, तो एक ये लड्डू खा लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको एकदम फुल लगता है और किसी और चीज़ को खाने का फिर आपका मन नहीं करेगा। 1.5 कप पीनट्स लिए हैं और उसकी आधी क्वांटिटी में गुड़ ले रही हूँ, यानी कि 3/4 कप। बस इन्हीं 2 चीज़ों को यूज़ करके मैं ये लड्डू बना दूंगी। सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ी सी मूंगफली हम लेंगे। सारे को आप एक साथ मत ग्राइंड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कीजिए, बिकॉज हमें पूरे तरीके से इसका ऑयल रिलीज करना है। हम इन लड्डुओं में कोई भी ऑयल या घी नहीं डालने वाले हैं। ये जो पीनट का अपना ऑयल रिलीज होगा ग्राइंड करते करते, इसी में हम इन लड्डुओं को बांध के रेडी करेंगे। एक बार मैंने मिक्सी चलाई, उसे बीच में रोका और इसे चेक किया। ये अभी भी क्रम्बली है, बहुत ज़्यादा इसका ऑयल अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो इसको वापस से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं मिक्सी को दोबारा चला दूंगी। बेसिकली तब तक हमें मिक्सी को चलाना है जब तक आप इस मिक्सचर को चेक करें और उसका ऑयल आपके हाथों में फील होना चाहिए। बहुत अच्छे से अपने आप में ही ये बंधने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट तक तो हमें इसे ग्राइंड करना ही है। इसके बाद अब इसी मिक्सचर में डालिए थोड़ा सा गुड़ और वापस से मिक्सी को चला दीजिए। गुड़ भी पीनट्स के साथ मिक्स हो जाएगा। इस मिक्सचर को अब एक बोल में निकाल लूंगी मैं, और रिमेनिंग पीनट्स और गुड़ भी इसी तरीके से ग्राइंड करके यहाँ इस बोल में ले रही हूँ मैं। बस इसके बाद क्या है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पूरा एक सार हो जाने के बाद आप इसके लड्डू बना लीजिए। छोटे या बड़े लड्डू वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक लड्डू ही बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है। उपवास के टाइम पे क्या, ये आप अदरवाइज भी कभी भी बना के घर पे रख सकते हैं एज अ हेल्दी मील प्रेप आइडिया। इवन अगर आप चाहें तो इसमें एडिशनली ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, रोस्ट करके, पाउडर करके, या मोटे मोटे चंक्स भी ड्राई फ्रूट्स के इसमें अच्छे लगते हैं, और इलायची पाउडर भी इसमें डाला जा सकता है। मैंने तो इन्हें सिंपल 2 इंग्रेडिएंट यूज़ करके ही बनाया है, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही पसंद है। बट आई हैव टू टेल यू दैट यू नीड टू ट्राई देम टू अंडरस्टैंड कि ये कितने ज़्यादा अच्छे, सॉफ्ट और यमी बनते हैं।
वैसे हर एक के यहाँ नवरात्रि में या फिर किसी भी उपवास में अलग अलग तरीके की चीजें खाई जाती हैं, या फिर हो सकता है जो मैं खाती होंगी वो आपके यहाँ पे नहीं चलती होंगी, एंड वाइस वर्सा। ईदर वेज बहुत सारी चीजें कॉमन भी होती हैं। वही कोशिश की है मैंने आज इस वीडियो के थ्रू शेयर करने की। तो चलिए, दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब मिलूंगी अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ, लेकिन जाते जाते आप मुझे जरूर बताइएगा कि आज का ये फास्टिंग वीडियो, आई एम सॉरी, फीस्टिंग मील प्रेप वीडियो आप सबको कैसा लगा, और आप अपने उपवास में किस तरीके से मील प्रेप और प्लानिंग करके चलते हैं, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऑन दैट नोट अब मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।